हाँ, ठीक है। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं। आज दिन है सवाल जवाब का, और सवाल जवाब करने वाले हैं हम पिछले दो टॉपिक्स पर, जो कि धारा 311 से 327 पर थी हमारी चर्चा। उन चर्चाओं का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ में और भी इम्पोर्टेंट जो वीडियो हैं हमारे प्लेलिस्ट के, उनके बारे में भी वहाँ लिंक दिया हुआ है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर उन पर, ताकि हमारी पुरानी चर्चा रिकॉल हो जाए और सीआरपीसी की कुछ महत्वपूर्ण धाराएं भी हमें याद हो जाए। प्रश्न संख्या 291 से शुरू कर रहा हूँ। हमारे साथी यहाँ जो जुड़ गए हैं उन सभी का मैं स्वागत करता हूँ। गोस्वामी जी हैं, शिवानी जी नमस्कार, सुनीता जी नमस्कार, कोमल जी राधे राधे। और तो ठीक है, शिवानी जी भी आ गई हैं। अब शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 291 से। तो वह आप लोगों के सामने है। प्रश्न संख्या 291 आप लोगों के सामने है। सीआरपीसी के अंतर्गत अपराध के शमन का प्रभाव होगा उस दंडिक मामले में अभियुक्त की दोष मुक्ति, ऑप्शन बी अभियुक्त का उन्मोचन डिस्चार्ज, ऑप्शन सी आरोप विरचित किए जाने पर ही दोष मुक्ति, ऑप्शन डी आरोप विरचित किए जाने पर ही उन्मोचन। मध्य प्रदेश सिविल जज 2006 में पूछा गया था। अमीषा का जवाब है ए, और गोस्वामी जी ने कहा है ए। कोमल जी का भी जवाब ए है, जो बिल्कुल सही है। सुनीता जी का भी जवाब ए आया है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब दोष मुक्ति ही होगा। किसी भी मामले में राजीनामा होने पर उसका प्रभाव दोष मुक्ति होगा। प्रश्न संख्या 292 आप लोगों के सामने। अधिवक्ता वकील के बदले जाने मात्र के आधार पर साक्षी को धारा 311 में पुनः नहीं बुलाया जा सकता, रिकॉल नहीं किया जा सकता है। ये किस प्रकरण में कहा गया है? ऑप्शन ए एजी बनाम शिव कुमार यादव 2015 सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी इधर बनाम अभिधा 2007 सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी ए और बी दोनों सही हैं, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 392 में ये आ गया है। आशीष जी भी आ गए हैं, नमस्कार। शिवानी जी का जवाब दिखाई पड़ रहा है, उन्होंने कहा ए, और सुनीता जी ने कहा है ए, और गोस्वामी जी ने कहा है सी। तो प्रश्न संख्या 292 का सही जवाब है ए, सी नहीं है गोस्वामी जी, ए ही इसका सही जवाब है। आप करेक्ट कर लीजिए। केवल मात्र इसमें जो है एजी बनाम शिव कुमार यादव 2015 सुप्रीम कोर्ट है। तो पाल साहब सी जवाब सही नहीं है। प्रश्न संख्या 293 आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। 293 293 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 ए मजिस्ट्रेट को सशक्त करती है। ऑप्शन ए अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए, ऑप्शन बी विचारण के दौरान अभियुक्त की संस्वीकृति अभिलिखित किए जाने के लिए, ऑप्शन सी नमूना हस्ताक्षर देने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश देने की शक्ति, ऑप्शन डी अपराध स्थल पर जाने और उसका निरीक्षण करने की। मध्य प्रदेश सिविल जज 2018 में पूछा गया था। 93 का अमीषा ने जवाब दिया है सी, शिवानी ने सी, आशीष पाल जी ने सी, और कोमल जी ने भी सी, यानी सुनीता जी का भी सी, गोस्वामी जी का भी सी आ रहा है। तो सभी का जवाब सी आ रहा है, और जो बिल्कुल सही है 311 ए में नमूना हस्ताक्षर मांगने की न्यायालय की शक्ति है। प्रश्न संख्या 294 आपके सामने। साक्षियों को पर्याप्त खर्चा दिया जाना चाहिए और तत्काल दिया जाना चाहिए। न्यायिक कर्मियों के द्वारा अनावश्यक तंग किया जाना उचित नहीं है। ये किस प्रकरण में बताया गया है? ऑप्शन ए रतन सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश 1997 सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी स्वर्ण सिंह पंजाब राज्य 2000 सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी ए और बी दोनों सही हैं, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ 294 में अजय जी ने जवाब दिया है सी, और गोस्वामी जी का जवाब आया है सी। प्रश्न संख्या है 294। अरुण कुमार जी ने जवाब दिया है सी, पाल साहब ने भी जवाब दिया है सी। तो ये सारे तुक्के गलत हैं जो इस प्रकार से चलाए गए हैं। और यहाँ कोमल जी का एक जवाब सही नज़र आ रहा है बी, जो उन्होंने कहा है। शिवानी जी अब लास्ट में बी कह रही हैं,
तो स्वर्ण सिंह बनाम पंजाब राज्य 2000 सुप्रीम कोर्ट, ये सही जवाब है इस बात का कि पर्याप्त खर्चा और तत्काल दिया जाना चाहिए गवाहों को। उनके गवाह देने जब वह आते हैं तो उनका व्यय दिया जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 295 आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। प्रश्न संख्या 295, धारा 313 के अधीन न्यायालय द्वारा अभियुक्त का बयान लिया जाता है। ऑप्शन ए शपथ पर, ऑप्शन बी शपथ पर नहीं, ऑप्शन सी न्यायालय के विवेकानुसार, ऑप्शन डी या तो शपथ पर विवेकानुसार बिना शपथ के इस बात का ध्यान रखते हुए कि मामला समन विचारण का है या वारंट विचारण का है। उत्तराखंड पीसीएस 2012 में पूछा गया 95 में। अमित शाह जी का जवाब है बी, अजय जी ने कहा है बी, गोस्वामी जी ने कहा है बी, कोमल जी ने कहा बी और पाल साहब ने भी कहा है बी। शिवानी जी का भी बी आ रहा है, यानी शपथ पर नहीं लिया जाता। ये बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न संख्या 295 का सही जवाब है बी, जो सही है, बिल्कुल सही है। श्रवण कुमार जी कह रहे हैं आई एम वेलकम बैक। तो ठीक है, आपका स्वागत है, आ जाइए और जुड़िए, जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 296 में आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। प्रश्न संख्या 296 में धारा 319 के अधीन ऐसे व्यक्ति को अभियुक्त बनाया जा सकता है जिसका नाम एफआईआर में दर्ज है अथवा नहीं है, लेकिन उसके विरुद्ध आरोप पत्र पेश नहीं किया गया है। संबंधित प्रकरण बताइए। ऑप्शन ए विश्ववाहन दास जीसी हजारिका 1967 सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी महेशचंद्र राजस्थान राज्य 1988 सुप्रीम कोर्ट, और ऑप्शन सी हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य 2014 सुप्रीम कोर्ट, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। हमेशा का जवाब सबसे पहले दिखाई पड़ रहा है, उन्होंने कहा सी। श्रवण कुमार जी ने कहा है सी, कोमल जी ने कहा है सी, और सुनीता जी का भी सी जवाब, शिवानी जी का भी सी आ गया, गोस्वामी जी का भी सी आया। तो ये बिल्कुल सही जवाब है सी। पाल साहब का भी सी है, बिल्कुल सही है, हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य। तो ये महत्वपूर्ण साइटेशन है, ध्यान रखिए। आप सब लोगों ने याद रखा, बहुत प्रसन्नता हुई। जितने लोग जुड़े हुए हैं, क्वेश्चन आंसर पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए अभी भी, और बाद में भी कर सकते हैं, शेयर भी कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। जहाँ जहाँ आप लोगों की जानकारी है, लॉ से संबंधित व्यक्ति जुड़े हुए हैं, उनको बता सकते हैं। प्रश्न संख्या 297 में आप लोगों के सामने सीआरपीसी 1973 के अनुसार एक अभियुक्त अपनी प्रतिरक्षा में सक्षम साक्षी हो सकता है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए धारा 312 में, ऑप्शन बी धारा 313 में, ऑप्शन सी धारा 315 में, और ऑप्शन डी धारा 316 में। उत्तराखंड पीसीएस 2015 में पूछा गया। प्रश्न संख्या 297 में हमेशा आशीष पाल जी का जवाब सी आया है, अजय जी ने कहा सी और कोमल जी ने कहा सी, शिवानी जी का भी सी है। तो ये सी जवाब बिल्कुल सही है। धारा 313 और 315 ये दो धाराओं पर अधिकांश प्रतियोगी परीक्षा के अंतर्गत अलग अलग तरीके से इसको पूछा जाता है, तो आप इसमें ध्यान रखिएगा, कई अलग अलग तरीके से इसको पूछ लिया जाता है, तो धारा को हमेशा ध्यान रखें। तो हम क्वेश्चन आंसर में आजकल उन्हीं चीज़ों का ज़्यादा समावेश कर रहे हैं जो अक्सर पूछी जा रही है। वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए, आप लोगों को पसंद आ रहा है तो। जितने लोग जुड़े हैं उतने लाइक्स नज़र नहीं आ रहे हैं। प्रश्न संख्या 298 में आप लोगों के सामने आ रहा है, निम्न में से कौन सा अपराध क्षमनीय नहीं है, कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं है। प्रश्न संख्या 298 है। ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए 337 आईपीसी, ऑप्शन बी 324 आईपीसी, ऑप्शन सी 312 आईपीसी, और ऑप्शन डी 420 आईपीसी। मध्य प्रदेश सिविल जज 2011 में पूछा गया। प्रश्न संख्या 298 में है। अजय जी का जवाब आया है सी, पाल साहब ने कहा है बी। थोड़ा सा कन्फ्लिक्टेड जवाब आया है यहाँ, अलग अलग। अजय जी ने कहा है सी, पाल साहब ने कहा है बी, और अमीषा ने कहा है बी, और श्रवण कुमार जी ने कहा है बी। तो ये बिल्कुल सही जवाब है। कोमल जी ने भी जवाब बी ही दिया है, ये बिल्कुल सही जवाब है। धारा 324 को अब 324 आईपीसी को अब धारा 320 की फर्स्ट शेड्यूल में से निकाल दिया गया है, सेकंड शेड्यूल में से निकाल दिया गया है। अब विद और विदाउट परमिशन किसी भी प्रकार से धारा 324 के अंतर्गत राजीनामा परमिसेबल नहीं है। प्रश्न संख्या 299 आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ।
299। ध्यान से दीजिएगा जवाब। जब एक व्यक्ति जो धारा 320 सीआरपीसी के अंतर्गत अपराध शमन करने के लिए सक्षम होता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऑप्शन ए धारा 300 ऑप्शन ए सीआरपीसी के अंतर्गत परिभाषित उक्त व्यक्ति के विरुद्ध विधिक प्रतिनिधि न्यायालय की अनुमति से अपराध शमन कर सकते हैं। ऑप्शन बी अपराध किसी जीवित चक्षुदर्शी साक्षी द्वारा शमन किया जा सकता है। ऑप्शन सी अभियुक्त की मृत्यु के पश्चात अपराध शमन नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन डी सीपीसी 1908 के अंतर्गत परिभाषित उक्त व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधि न्यायालय की सम्मति से समन कर सकते हैं। तो आप लोगों को सबको दिखाई पड़ गया है और जवाब बहुत सारे आ गए हैं। अजय जी ने कहा है डी, अमीषा ने कहा है ए, कोमल जी ने कहा है डी और शिवानी जी ने कहा है ए, सुनीता जी ने कहा है डी और श्रवण कुमार जी का है डी। तो यहाँ डी वाले जवाब सही हैं। ए और डी के अंदर थोड़ा सा कन्फ्यूजन रखा गया था। सीआरपीसी के अंतर्गत नहीं बल्कि सीपीसी के अंतर्गत परिभाषित जो उसके वारिसान हैं, विधिक प्रतिनिधि हैं, वह न्यायालय की सम्मति से अपराध का शमन कर सकते हैं। तो थोड़ा सा शब्दों के फेर पे ध्यान दीजिए, तो कुछ लोग इसमें उलझ गए हैं, जैसे कि शिवानी जी। आगे प्रश्न संख्या 300 आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। प्रश्न संख्या 300 सीआरपीसी के किस प्रावधान के अंतर्गत लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक न्यायालय की सम्मति से अभियोजन वापस ले सकता है? ऑप्शन ए धारा 257 सीआरपीसी, ऑप्शन बी धारा 201 सीआरपीसी, ऑप्शन सी धारा 321 सीआरपीसी और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। अमीषा का जवाब है सी। अजय जी ने जवाब वापस ले लिया है और कोमल जी ने कहा है सी, आशीष पाल जी ने कहा है सी और अजय जी ने अब सी कहा है, पहले भी कहा था। श्रवण कुमार जी ने कहा है सी। तो बिल्कुल अजय जी आपने सही किया जो वापस ले लिया। इस प्रश्न का सही जवाब 321 ही है। धारा 201 के अंतर्गत परिवाद को लौटाया जाता है, धारा 257 में परिवाद को वापस लिया जा सकता है परिवादी के द्वारा और धारा 321 में न्यायालय की कंसेंट के साथ अभियोजन को वापस लिया जा सकता है। तो लाइक ज़रूर कीजिए आप जितने लोग जुड़े हुए हैं। जैसे हमारे 2 टॉपिक यहाँ चर्चा में लिए गए थे, तो मैं 2 धाराओं को और रिकॉल करना समझता हूँ जरूरी, और उसके लिए 2 अतिरिक्त प्रश्न इस सेशन में रखे गए हैं। उनमें से प्रश्न संख्या 300 का आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ, जो निम्नलिखित है। 300 का दंड न्यायालय खुला न्यायालय समझा जाएगा, इससे संबंधित प्रावधान है। ऑप्शन ए धारा 326 सीआरपीसी, ऑप्शन बी धारा 327 सीआरपीसी, ऑप्शन सी धारा 318 सीआरपीसी और ऑप्शन डी धारा 317 सीआरपीसी। तो यहाँ अजय जी का जवाब इसमें शायद दिखाई पड़ रहा है, उन्होंने कहा है बी और शिवानी जी ने कहा है बी, कोमल जी ने भी कहा है बी और पाल साहब ने भी कहा है बी। तो यहाँ बिल्कुल सही, आपने सही इस धारा को रिकॉल किया है। धारा 327 के अंतर्गत न्यायालय को खुला समझा जाएगा। एक प्रश्न और, एक धारा और हम रिकॉल करना उचित समझते हैं, तो वह भी मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। प्रश्न संख्या है 300 का बी यानी ख, 300 ख वह आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। और जब मजिस्ट्रेट पर्याप्त कठोर दंड का आदेश नहीं दे सकता है तो वह उस प्रकरण और अभियुक्त को भेजेगा। ऑप्शन ए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को, ऑप्शन बी सेशन न्यायालय को, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय को, ऑप्शन डी मजिस्ट्रेट विभागानुसार भेज सकेगा। प्रश्न संख्या 300 का ख, अजय जी का जवाब दिखाई पड़ा है यहाँ, जो उन्होंने कहा है ए और अमीषा जी ने कहा है ए और कोमल जी का भी जवाब है ए और सुनीता जी का भी जवाब ए है, गोस्वामी जी का जवाब ए है और शायद ऊपर श्रवण कुमार जी ने भी सबसे पहले जवाब दिया था, उन्होंने कहा था डी विवेकानुसार। तो श्रवण कुमार जी आपका जवाब सही नहीं है, बाकी सभी लोगों का जवाब सही है, यानी इसका सही जवाब है ए। 300 ख क्वेश्चन का सही आंसर है ए, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा
धारा रहेगी 325 जब पर्याप्त दंड नहीं दे सकता है। तो प्रश्न उत्तर का ये दौर आपको कितना पसंद आया, कैसा लगा, इसके लिए आप अभी भी यहाँ कमेंट दे सकते हैं और आफ्टर दी बाद में भी आप चैनल पर जाकर कमेंट्स कर सकते हैं। आप लोग जुड़े उससे अच्छा लगा। और ये दौर इसलिए रखा जाता है कि पिछली चर्चाएं आपको अच्छे से तुरंत और जल्दी से रिकॉल हो सके। कोमल जी कहिए सर 2-4 और पूछ लो। श्रवण कुमार जी ने कहा अच्छा लग रहा है, लेकिन ये सभी धाराओं का कॉम्बिनेशन ऐसा रखे कि उसके मेन एलिमेंट्स और उस टॉपिक के मुख्य बातें आप तक पहुंच जाएं, मुख्य साइटेशन आप तक पहुंच जाए, ऐसा हमारा उद्देश्य रहता है इन सवालों को कलेक्शन करने का। तो आज के लिए इतना ही, और कल रात 9 बजे आपसे लाइव चर्चा के अंतर्गत मिलेंगे, जब कुछ बात करेंगे कि विकृत व्यक्तियों का विचारण किस प्रकार से चलता है, उसमें क्या क्या प्रावधान रखे जाते हैं। अध्याय 25 की हम चर्चा करेंगे तब कल रात 9 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।